देश की आजादी और विकास में बहुत से लोगों का योगदान है। बात करें संविधान सभा की तो इसमें बस्तर के गांधी के नाम से जाने जाने वाले रामप्रसाद पोटाई भी थे, जिनसे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का सदस्य बनाया था। पोटाई ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते उन्हें आदिवासी अंचलों में छत्तीसगढ़ के गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर से जाना जाता है। लेकिन आज शासन और प्रशासन पोटाई जी के योगदान से विमुख नजर आता है। संविधान के लिए इतना बड़ा काम करने वाले पोटाई जी को बस्तर में हाशिए पर ला दिया है। रियासत काल के समय में जब इन्होंने कहाँ से पढ़ाई 8वीं पास करके जब ये लोग सागर गए और सागर से फिर आगे बैरिस्टर पद के लिए ग्रहण करने के लिए लंदन गया था। लंदन से आने के बाद फिर यहाँ के जो सांसद निर्वाचित नियुक्ति करके उनको दिल्ली भेजा गया। इतना मेरे पास मेरे पिताजी ने लिख के रखा था, उसको मैं जानता हूँ। बस्तर रियासत से पूरे देश में पहचान दिलाने वाले पोटाई के परिवार को शासन और सरकारें आज भुला चुकी हैं। परिवार अपने हक के लिए मांग कर रहा है और गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। पोटाई का कांकेर जिला में कहीं कोई स्मृति चिन्ह नहीं बनाया गया है, न ही उनके परिवार को शासन सम्मान दिला सका है, जिसके चलते नाराजगी का माहौल है। जितने भी आंदोलन हुए, चाहे कांकेर का एक नाम हुआ, वो कहीं ना कहीं आज चाहे राजनीतिक हो या किसी भी शासकीय हो, किसी भी विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक छोटा सा कांकेर को पूरे भारत में एक परचम लहराने वाले रामप्रसाद पोटाई जी थे। लेकिन आज एक विडंबना की बात है कि आज कहीं भी उनके एक नाम का, ना ही उनके गृह निवास कन्हारपुरी में भी एक स्कूल का भी एक नाम नहीं है, ना ही उनके लिए पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक प्रेरणा है वो हमारे लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है। क्योंकि उन्होंने उस समय एक छोटे से गांव से उठकर पूरे भारत के लिए एक संविधान लिखते हैं, पूरे भारत को एक एकरूपता, एक मंच में लाते हैं। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए सबसे अहम रहे हैं। आजादी के बाद से ही इस संपदा को सेठ साहूकारों से बचाना मुश्किल था, लेकिन पोटाई जी ने इसके लिए कानून बनवाए और आदिवासियों को अधिकारों को सुरक्षित किया। इस महान योगदान के बाद भी शासन और प्रशासन की अनदेखी कहीं न कहीं परिवार को आहत कर रही है। लेकिन आज दुख की ये बात है कि ना ही जिला प्रशासन में, ना ही इतिहास के पन्नों में ये चीज़ में उभर पाया, ना आ पाया। इतना बड़ा शख्स जो हमारे लिए प्रेरणा है, पूरे बस्तर के लिए, पूरे आदिवासियों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है, एक उनकी एक जीवनी भी नहीं है जिससे उनके पूरी जीवनी को, उनके आंदोलनों को, जितने भी कांकेर में आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जल जंगल जमीन के आंदोलन हो, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। बहुत सारी चीज़ों में एक एकता का रूप दिया, एक आज़ादी के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई। वो ऐसे शख्स थे, लेकिन आज वो चीज़ आज धूमिल रह गया है। आज कहीं ना कहीं इसको हमने एक प्रयास किया और उन्हीं के एक प्रयास था। यहाँ जो भी दशहरा होता है, एक अभूतपूर्व दशहरा, बस्तर के बाद जो है कांकेर की यही रियासत जो है जहाँ पर पोटाई। आपको बता दें कि रामप्रसाद पोटाई का जन्म 1920 में कांकेर के कन्हारपुरी ग्राम में हुआ था। पोटाई अपने समय के बस्तर अंचल के पहले आदिवासी थे जिन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की थी। किसी समय बस्तर रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले पोटाई आज इतिहास बनकर रह गए हैं। प्रशासन द्वारा कहीं पे भी उनकी इसमें अपनी तरफ किए प्रयास कर, तो उधर से कुछ उनके नाम से कुछ इनाम होता है, कुछ होता है, इस तरह से कुछ तो हुआ नहीं। करीब 76 साल हो गए गाँव में दशहरा होता है। रामप्रसाद पोटाई शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, गांधी विचारधारा के समर्थक थे। इसलिए बस्तर ने शांति स्थापित करने के लिए पोटाई को बस्तर का महात्मा गांधी कहा जाता है। रामप्रसाद पोटाई आदिवासियों की परंपराओं के जानकार माने जाते थे। आज हमें जिला मुख्यालय कांकेर से स्टेट हाईवे भानु प्रतापपुर के रोड पे बसा गांव कन्हारपुरी में। आज हम कन्हारपुरी में एक ऐसे शख्सियत के घर पे पहुंचे हैं जो बस्तर का पहला सांसद का दर्जा प्राप्त है, जिसे रामप्रसाद पोटाई जी के गांव में है कन्हारपुरी में। आज कन्हारपुरी और रामप्रसाद पोटाई जी का आज गांव और घर कहीं कांकेर जिला और बस्तर की राजनीति में कहीं धूमिल सी हो गई है। लेकिन आज हम आपको इसका विस्तार से कहानी बताएंगे और उसके पूरे परिवार को भी हम आपसे मिलाएंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि यह क्यों मायने रखता है। रामप्रसाद पोटाई जी, रामप्रसाद पोटाई जी है जो है पहला ऐसा सांसद रहे हैं बस्तर का जिन्होंने आदिवासी
आदिवासी संस्कृति और आदिवासियों के जो कानून बना था, पेशा कानून और 5वें अनुसूची जैसे जो तमाम कानून थे, वो उन्होंने इस कानून को संरक्षित करने में अपनी महान योगदान दिया था। आज ऐसे ही हम राम प्रसाद पोटाई जी के गाँव पे हैं। लेकिन आज उनके घर, परिवार और क्षेत्र में अनदेखी कई सवाल खड़े कर रही हैं। संविधान सभा के इतने प्रभावशाली शख्स की नजरअंदाजी सरकारों के रवैये पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। क्या कन्हारपुरी में उनकी याद में स्मृति चिन्ह स्थापित नहीं किया जा सकता? क्या उनके परिवार को उचित सम्मान नहीं दिया जा सकता, जिस शख्स का देश के संविधान में इतना अहम रोल है? पंजाब केसरी टीवी के लिए कांकेर से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।